अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद कि आप ठीक होंगे। आज हम आपको चेक के मुतालिक बताएंगे कि चेक क्या होता है, चेक की बुनियाद पे कौन कौन सी लिटिगेशंस मतलब केसेस जो हैं कोर्ट में वो होते हैं और चेक जो है क्यों दिया जाता है। जी दोस्तों, ये जो चेक है कानून की जो है लैंग्वेज में मतलब लीगल टर्मिनोलॉजी में इस चेक को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। चेक जो है दो पार्टीज़ के बीच में, दो फरीकैन के बीच में रकम की अदायगी के मुतल्लिक जो सेल कंसिडरेशन के हवाले से या किसी को पेमेंट दी जाती है तो पेमेंट के बदले जो है चेक जो है इशू किया जाता है। कि दो पार्टीज़ आपस में कोई भी सौदा करती हैं तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को चेक की सूरत में पेमेंट करती है कि भाई मैं ये चेक आपको 2 महीने की डेट का, 1 महीने की डेट का या कुछ दिन फ्यूचर की कोई डेट का, उसको कहा जाता है पोस्ट डेटेड चेक। तो चेक वो दिया जाता है कि भाई आप जो है ये चेक बैंक में जमा करवा के पैसे निकलवा लीजिएगा। तो चेक होता है दो किस्मों का, या तो वो ओपन चेक होता है मतलब डायरेक्ट चेक होता है, या वो होता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक जो है कभी भी कैश नहीं होता है, वो अकाउंट में ही जमा होता है। अच्छा, अभी कुछ दोस्तों का सवाल था कि चेक को लेकर कौन कौन सी लिटिगेशन जो है इनिशिएट होती है। मीन्स के अगर आपको कोई बंदा झूठा चेक देता है, झूठे से मुराद कोई बंदा आपको चेक देता है कि भाई मेरे पास पेमेंट इस वक्त नहीं है और मैं पेमेंट के बदले आपको जो है चेक देता हूँ, आप जाके बैंक में जमा करवा के कैश ले लीजिएगा या अपने अकाउंट में जमा करें। और वो चेक जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक जो है आपको रिसीव कर देती है पेमेंट से, कहती है कि भाई इसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं या ये चेक पास नहीं होता। वो वजूहत जो है वो मेमो जो देते हैं उसमें मेंशन हुआ होता है। काफ़ी सारे जो है रीज़न्स होते हैं, वो रीज़न जो भी होगा उस पर वो टिक मार्क लगाते हैं कि भाई ये इन वजूहत की बिना पे ये चेक पास नहीं हो सकता। फिर उसको कहा जाता है चेक डिसऑनर। चेक डिसऑनर का मतलब ये है कि चेक पास नहीं हुआ। जिस मकसद से आपने ये चेक बैंक में जमा करवाया उस हिसाब से जो है चेक पास नहीं हुआ तो वो चेक डिसऑनर कहा जाएगा। बाद दफ़ा उसको बाउंस भी कहा जाता है कि चेक बाउंस हो गया। तो दोस्तों, अगर किसी के साथ ऐसा मसला हो जाता है तो जिस बंदे को वो मेमो मिलेगा बैंक का, तो वो बंदा 2 कानूनी कार्रवाइयाँ करवा सकता है। या तो उस बंदे के खिलाफ FIR दर्ज करवाए या उसके खिलाफ समरी सूट फाइल करे। जो 2 रास्ते हैं उसके पास कि वो दोनों रास्ते एडॉप्ट कर सकता है, मीन्स के दोनों लिटिगेशंस जो है उसके खिलाफ कर सकता है और दोनों में से कोई एक लिटिगेशन भी इनिशिएट कर सकता है। अच्छा, अभी FIR कैसे हो सकती है? सेक्शन 489F PPC में कहा गया है, मैं लीगल टर्मिनोलॉजी में आपको बताता हूँ, उसमें लिखा गया है कि whoever dishonestly issues a check towards repayment of a loan or fulfillment of an obligation। तो कोई भी बंदा लोन लेकर चेक इशू करता है, कोई ऐसा उनका आपस में कोई सौदा होता है और सौदे में ये तय होता है कि भाई मुझे पेमेंट देनी है, मैं आपको इतने टाइम के बाद दूंगा, इसलिए जो है मैं आपको ये चेक दे रहा हूँ। अगर वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो डिसऑनर की सूरत में उसको कानून में ऑफेंस कहा जाता है, मतलब वो कानूनन जुर्म है और उसकी जो सज़ा है वो मैक्सिमम 3 साल है। और जो ये सेक्शन है वो बेलेबल नहीं है। बेल आप करवा सकते हैं अगर आपके पास कोई ग्राउंड होगा डिफेंस प्ली के हवाले से। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के खिलाफ FIR जो है झूठी दायर की जाती है, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए। मोस्टली ऐसा होता है कि किसी बंदे का चेक कहीं पे गुम हो जाता है या आपने कहीं किसी बंदे को कोई चेक दिया हो और उससे कोई आपने ट्रांजैक्शन की हो, लेन देन की हो, और लेन देन के बाद आप भूल गए हों कि भाई उस बंदे से मुझे चेक अपना वापस लेना है, और जो है सब्सिक्वेंटली आगे चल के आप दोनों के बीच में कोई ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं या कोई और भी वजूहत जिसकी बिना पे वो बंदा आपका वही चेक उठा के उस पर फ्रेश डेट्स वगैरह लगा के आपकी सिग्नेचर करके या सिग्नेचर आपकी हो चुकी हो उस पर अपनी मर्ज़ी का अमाउंट भर के जो है आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाए और उसमें ये स्टोरी लिखे कि भाई ये जो बंदा है मतलब आपके खिलाफ कहे कि इसने मुझसे लोन लिया था और लोन के बदले तो इसने मुझे चेक दिया था जो कि
डिसऑनर हो गया। तो अगर आपके खिलाफ कभी भी ऐसी कार्रवाई होती है और आप बेकसूर होते हो तो लाजमन आप अपना कोई ना कोई डिफेंस के लिए अपनी उठाओगे, जिसकी बिना पे आप जो है डिफेंड करोगे खुद को कि भाई ये जो केस है वो मनगढ़ंत है, झूठा है, फेक है, फॉल्स केस है, मैं इनोसेंट हूँ। तो उसके हिसाब से आपको जो है उसके लिए डिफेंस के लिए अपने लिए कोई बनानी पड़ेगी। और दूसरा, वो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है अगर आपका चेक किसी मुखालिफ फरीक के पास हो, फिर आप चाहे कसूरवार हो या बेकसूर हो, वो आपके खिलाफ समरी सूट भी फाइल कर सकता है। समरी सूट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फाइल किया जाता है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है वो चाहे तो अपनी कोर्ट में उसको प्रोसीड करे या किसी एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफ़र कर दे। फिर वहाँ पे समरी जो है प्रोसीजर चलता है। और समरी सूट जो होता है वो, अच्छा, अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, मतलब आपने किसी बंदे को पेमेंट दी है टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ एनी लोन और फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, अगर आपको जो है दिया गया चेक जो है बाउंस हो जाता है तो आप जो है उसको सज़ा दिलाने के लिए FIR दर्ज करवाएंगे उसके खिलाफ, मतलब क्रिमिनल लिटिगेशन आप जो है इनिशिएट करेंगे। तो ये बात आप जो है अपने जहन में रखें कि क्रिमिनल कोर्ट कभी भी आपको रिकवरी करवा के नहीं देगी, मतलब जो चेक का जो अमाउंट है वो आपको वापस नहीं दिलाएगी कोर्ट। उसके लिए आपको समरी सूट फाइल करना पड़ेगा। समरी सूट का मतलब यही होता है कि समरी सूट में जब कोर्ट में केस चलता है और उसमें ये साबित हो जाता है कि समरी सूट में अगर ये साबित हो जाता है कि वाकई ही चेक जो है डिसऑनर हुआ है और इनकी आपस में लेन देन हुई है, पैसों की ट्रांजैक्शन हुई है, तो फिर वो समरी कोर्ट होगी जो आपको अपने चेक वाले पैसे रिटर्न कराएंगे। और जिसने भी आपको झूठा चेक दिया उसको कोर्ट डायरेक्शन देगी समरी कोर्ट कि इस बंदे को अपने पैसे वापस दिलाओ। तो मेरा मशवरा ये है दोस्तों, आजकल के इस दौर में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ झूठी FIR होती हैं और वो लोग जो है फिर ब्लैकमेल हो जाते हैं, अंडर प्रेशर हो जाते हैं और उनकी वजह से उनकी सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। हम देखते हैं ऐसे कई केसेस। तो बराए मेहरबानी जब भी किसी के साथ आप सौदा करें, उसको अगर चेक अमानती के तौर पे देते हैं या एज अ सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप किसी को एज अ सिक्योरिटी या अमानती चेक देते हैं गारंटी के तौर पे और वो बंदा उस चेक को आपके खिलाफ मिसयूज़ भी करता है, हालांकि आप अगर इनोसेंट हो तो लिहाजा उस चेक जो है वो चेक जो आप उसको देते हैं, इवन ब्लैंक चेक देते हैं या सिग्नेचर करके देते हैं, उस चेक के पीछे बॉल पॉइंट से लिख दिया करें कि ये चेक जो है फॉर सिक्योरिटी और श्योरिटी। तो इससे क्या होगा कि इसी चेक को अगर वो आपके खिलाफ कभी भी मिसयूज़ करेगा तो उस चेक के बैक लीफ पे वो चीज़ लिखी पड़ी होगी कि भाई ये चेक जो है मैंने तो सिक्योरिटी में दिया था, मैंने टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ एनी लोन और फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन मैंने इसको नहीं दिया था। तो कहने का मकसद है तो आपके हक में एक डिफेंस के लिए आपके लिए बन जाएगी। जी दोस्तों, तो आज मैंने आपको चेक के मुतल्लिक मुख्तसर सी एक शॉर्ट सी और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको ये मैंने लेक्चर डिलीवर किया है। काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनको नहीं मालूम कि चेक के ऊपर क्या केसेस बनते हैं, कौन सी कार्रवाई होती है। तो लिहाजा मेरी ये वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस केस के हवाले से कोई भी ऐसा मन में कोई सवाल आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करेंगे।